दिन जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को देख रहे हो। वही आंखें, वही चेहरा, वही एक्सप्रेशंस। लेकिन क्या कभी सोचा है जो तुम देख रहे हो वो तुम हो भी या नहीं? ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक अल्टरनेट वर्जन जो तुमसे मिलता तो ज़रूर है, लेकिन अंदर से वो कुछ और बन चुका है। मिरर कभी कभी सिर्फ दिखता नहीं, ऑब्जर्व भी करता है। हर दिन तुम्हारे सामने रहकर तुम्हारी हर आदत, हर इमोशन को कॉपी करता है, रिकॉर्ड करता है और शायद सीख भी रहा है। आज मैं तुम्हारे सामने वो दरवाज़ा खोलने आया हूँ जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वो सबके घर में है, लेकिन कोई नहीं जानता मिरर का रियल ट्रूथ। एंशिएंट रोम में जब किसी की डेथ होती थी, सबसे पहले उनके घर के मिरर्स को कपड़े से ढक दिया जाता था, क्योंकि उनका मानना था अगर मिरर्स को खुला छोड़ दिया गया तो मरने वाले की आत्मा फंस सकती है। अफ्रीका में भी कुछ ट्राइब्स कहते हैं मिरर एक सोल ट्रैप है। अगर तुम ज़्यादा देर तक मिरर में देखो तो तुम्हारा ही एक टुकड़ा उसमें कैप्चर हो सकता है। चाइना में भी माना जाता है कि जो मिरर्स हैं वो इवल सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और हमारे इंडिया में भी शादी के बाद मिरर रिचुअल्स होते हैं। डेथ के बाद मिरर्स को कवर कर दिया जाता है। इतना सब कुछ रैंडमली थोड़ी हुआ होगा। क्या ये पॉसिबल है? पुराने लोग कुछ जानते थे जो हमने भुला दिया। अब साइंस कहती है मिरर सिर्फ एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है। लाइट आई, टकराई, वापस गई, सिंपल। लेकिन यही साइंस कहती है मिरर लेफ्ट और राइट को फ्लिप कर देता है, लेकिन टॉप बॉटम को नहीं। सोचो ज़रा, अगर मिरर सिर्फ रिफ्लेक्शन है तो तुम जब अपना हाथ उठाते हो वो रिफ्लेक्शन तुम्हारा हाथ क्यों नहीं बन जाता? वो रिवर्स क्यों दिखता है? कुछ लोग कहते हैं ये ब्रेन का इल्यूजन है, लेकिन तब क्या एक्सप्लेनेशन है उन केसेस का जहां लोगों ने देखा उनका रिफ्लेक्शन ब्लिंक करने से पहले ही ब्लिंक कर दिया या बिना वजह स्माइल करने लगा। एक वुमन ने रेडिट पर लिखा था मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा देर तक दिखता रहा जब उसने आंखें हटा ली थी। ये सिंपल फिजिक्स नहीं लगती, ये लगता है जैसे मिरर के उस साइड पे कोई हो जो रेडी है रिएक्ट करने के लिए, पर सिर्फ तब जब तुम उसे इग्नोर करो। कुछ लूसिड ड्रीमर्स ने एक टेरिफाइंग पैटर्न नोटिस किया है। जब भी वो अपने सामने में एक मिरर देखते हैं कुछ ग्लिच करता है, फेस चेंज हो जाता है, आइस ब्लैक हो जाती है, कभी तो पूरा फेस डिस्टॉर्ट होने लगता है जैसे मिरर एक लिक्विड बन चुका है। ड्रीम एक्सपर्ट्स कहते हैं मिरर हमारे सबकॉन्शियस का गेट है और जब हम लूसिड होते हैं हम उस सबकॉन्शियस गेट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर सबकॉन्शियस के अंदर भी मिरर डिस्टर्बिंग बन जाता है तो रियल वर्ल्ड में उसका मतलब क्या है? क्या ये मिरर सिर्फ एक ग्लास है या एक गेटवे है जहाँ से कोई और वर्जन हमेशा तुम्हें देख रहा है? मिरर सिर्फ कॉपी नहीं करता, वो रिकॉर्ड भी करता है। सोचो, तुम हर दिन मिरर के सामने जाते हो रेडी होने के लिए, अपना चेहरा चेक करते हो, लेकिन तुम्हारा रिफ्लेक्शन हर बार तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड भी कैप्चर करता है। कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा तुम डिप्रेस हो लेकिन रिफ्लेक्शन तुमसे ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है, या तुम थक गए हो लेकिन वो स्टेयर करता है बिना कुछ रिफ्लेक्शन दिए। कुछ लोग कहते हैं मिरर के अंदर एक मिरर कॉन्शियसनेस होती है, एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ तब एक्टिव होती है जब तुम उसके सामने खड़े होते हो, और वो एनर्जी हर मूवमेंट तुमसे सीख रही होती है, एक कॉपी नहीं है, एक चाल बन रही होती है तुम्हारी जगह लेने के लिए।
आज रात जब तुम मिरर के सामने जाओ, कोशिश करना 1 मिनट रुककर खुद के आंखों में देखना, बिना हिले, बिना मुस्कुराए, बिना कुछ सोचे। क्या तुम्हें लगता है तुम देख रहे हो या तुम्हें देखा जा रहा है? मिरर के उस पार एक ऐसी वर्ल्ड है जो हमने कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हमने सोचा वो सिर्फ एक ग्लास का टुकड़ा ही तो है। लेकिन ट्रूथ ये है, मिरर एक डायमेंशनल सरफेस हो सकता है, एक थिन लेयर बिटवीन यू एंड योर शैडो। अगर वो शैडो वर्जन तुमसे ज़्यादा रियल बन गया एक दिन, तो क्या तुम वहाँ अंदर फंस जाओगे और वो यहाँ जिएगा तुम बनकर? सोचो, और अगली बार जब तुम अपने आप को देखोगे, चेक करना तुम देख रहे हो या तुम्हें देखा जा रहा है।